हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं। हमने 19 और 20वें श्लोक पर चर्चा किए थे, तो रिवाइज करके हम फिर आज के श्लोक में आ जाएंगे। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। तो इस श्लोक में पांडवों के शंखध्वनि का प्रभाव बता रहे हैं। सघोष, वह घोष, तो वह शंख ध्वनि का प्रभाव क्या हुआ, कौरवों पर कैसा प्रभाव पड़ा, तो वह प्रभाव यहाँ पर व्यक्त की जा रही है, वर्णन की जा रही है। सघोष, वह घोष, धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्र तथा धृतराष्ट्र के अनुयायियों के हृदयों को, हृदयानी व्यदारयत, विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा था जैसे हृदय फट जाए वैसी पीड़ा उत्पन्न हुई सबको। वेदारयत शब्द का यह अर्थ बताया जा रहा था, जैसे हृदय फट जाए वैसी पीड़ा उत्पन्न हो रही थी सबको। और नभश्च पृथ्वीं चैव, नभच पृथ्वीं च, आकाश से लेकर पृथ्वी कंपायमान हो रही थी। और वह शब्द इतना तुमुल अर्थात इतना भयानक शब्द था, नॉट भयानक कहूँगा, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी थी उस शंख ध्वनि की। तो अभ्यनुनादयन, अभीतः अर्थात बहुत प्रतिध्वनि, बहुत अभीतः मीन्स प्रचंड रूप से प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, जो पृथ्वी से लेकर आकाश तक को भी कंपा दिया। तो ये बता रहे हैं। तो इसके बाद अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अब ये प्रश्न होगा। तो इसके बाद कहते हैं अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज ब्रवीते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। अथ मतलब इसके बाद क्या हुआ। अथ मीन्स जब सीन चेंज हो रहा है तो ये बताया जाता है अथा। तो इसके बाद जब वो कौरव आदि उनके हृदय विदीर्ण हो गए तो वे सब अपने आप को फिर से संभाल लिए, फिर से व्यवस्थित किए। तो ये व्यवस्थित किए, ये देखकर अर्जुन कपिध्वज पांडव, कपिध्वज पांडव से यहाँ पर सूचित किया जा रहा है अर्जुन को। अर्जुन यह देखकर कि धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र आदि वे सब अपने आप को भय से, जो उनका हृदय फट गया था शंख ध्वनि सुनकर, भय से, बेसिकली भय से वो सबका हृदय खराब हो गया था कि शंख ध्वनि इतना भयानक, शंख ध्वनि से ही हमारा हालत खराब हो जा रहा है, तो अब ये लोग लड़ेंगे तो क्या हालत होगा। तो इससे तो और उनका हृदय फटा जा रहा था। तो ये सब देखे, फिर देखे कि सबने अपने आप को संभाल लिए। कोई हो सकता है कि घोड़े से गिर गया हो, कोई अपने पोजीशन से हट गया हो, कुछ भी हुआ होगा, तो वे सब अपने आप को संभाल लिए। ये देखकर कि वो सब अपने आप को संभाल लिए और फिर से युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं, युद्ध करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये देखकर अर्जुन ने शस्त्र संपाते, अपना स्वर उठाया, सर चलाने के लिए संपाते प्रवृत्त हुए, अपना धनुष चलाने के लिए वे प्रवृत्त हुए। धनुर उद्यम पांडव, और वे अपना धनुष ऊपर उठाए शस्त्र चलाने के लिए, शस्त्र संपादन करने के लिए, बेसिकली धनुष, तीर धनुष चलाने के लिए, बाण चलाने के लिए वे अपना धनुष, गांडीव धनुष उठाए। तो अब वह ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, ऋषिकेश जो कि इंद्रियों के नियामक है, उनको यह वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे वह आज हम देखेंगे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्।
कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिसमें मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्र की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। श्लोक को देखिए फिर से। श्लोक को दिखाने के पहले हम अन्वय पढ़ा देंगे, फिर हम श्लोक दिखाएंगे। अन्वय। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, अच्युत, हे अच्युत। अच्युत शब्द से बहुत सुंदर अर्थ लिया जा रहा है, बहुत सुंदर अर्थ है। आप देखेंगे, हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान को वे ऋषिकेश कहकर संबोधन किए थे। ऋषिकेश बताया जा रहा था। तो ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के नियंता है, जो इंद्रियों के नियामक हैं, तो उनको अब वे यहाँ पर आदेश दे रहे हैं अच्युत कहकर संबोधन करके। क्यों? इसके पीछे बहुत सुंदर अर्थ बताया गया है गीताभूषण टीका के अनुसार। अच्युत शब्द का अर्थ है कि हे कृष्ण, मैं आपको, वो तो अर्जुन तो तुम ही बोल रहे हैं, किंतु मैं बोलूंगा आप। तो हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। तो अब आप प्रश्न करेंगे कि इससे तो भगवान के भगवत्ता अर्थात भगवान अपने परम ईश्वरता अर्थात वे सबके नियंता है, तो उनको नियंत्रण किया जा रहा है, तो क्या वे अपने पद से हट नहीं जाते हैं, अपने अवस्थान से हट नहीं जाते हैं, च्युत नहीं हो जाते हैं? ये भय हो तो कहते हैं नहीं, हे अच्युत, आप अच्युत ही रहते हैं। यद्यपि मैं आपको आदेश दे रहा हूं, फिर भी आप अच्युत रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं। आपका स्वभाव भक्त वात्सल्य का है। आपका स्वभाव ये नहीं है कि आप प्रतिज्ञा रखे या फिर कुछ फॉर्मल काम करे। ये नहीं, आपका स्वभाव भक्त वात्सल्य, आपका स्वभाव सिद्ध है। सब जानते हैं कि आप भक्त वात्सल्य से भरे हैं, भक्तों के प्रेम के वशीभूत हैं, और उनके प्रेम के वशीभूत होकर आप भक्तों के आदेशों का पालन करते हैं, और इसी तरह से आप दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए हे कृष्ण, तुम डरो मत, तुम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, तुम निर्भय होकर रथ को स्थापन करो। आपका ये भक्त वात्सल्य ही सूचित होता है। सब जानते हैं कि आप भक्त वात्सल हैं, कि सब जानते हैं कि आप किस तरह से अपने प्रतिज्ञा को भंग किए थे जब भीष्म पितामह मुझ पर बाण चला रहे थे। जब भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा ले लिए थे, आपको ये सब कथा पता होनी चाहिए। फिर से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे पांडवों के साथ, अर्जुन, बट वे उस तरह से युद्ध नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका सहज स्नेह है।
प्रेम एक ड्राइविंग फोर्स होता है, स्नेह है। सोचिए जिसने बिल्कुल छोटे से, अर्जुन छोटे थे तब से जिनको पाला बड़ा, अब उन पर बाण चलाने की नौबत आ गई तो वे कैसे चला सकते हैं उस तरह से? वे उस तरह से फाइटिंग नहीं कर रहे थे भीष्म पितामह। तो दुर्योधन ये समझ गया, तो दुर्योधन ने अब भीष्म पितामह पर बहुत ही कठोर कटाक्ष किए कि आप हमारा अन्न खाते हैं और इसी तरह हमारा ही अन्न खाकर इस तरह से आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो ये सुनकर भीष्म पितामह बहुत व्यथित हुए कि भीष्म पितामह, वे उनका ही राज्य है, सब कुछ उनका ही है, फिर भी इस तरह से दुर्योधन इस तरह से कहा। तो जो भी है, ये सुनकर भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अब अगले दिन युद्ध में ये 5 बाण हैं, इस 5 बाणों के द्वारा इन 5 पांडवों को मैं मारूंगा। तो दुर्योधन बहुत चालाक था, वो ही इज वेरी मच मोर इंटेलिजेंट। तो वो उसने भीष्म पितामह को कहे कि आप बाण दे दीजिए, हमारे पास रखिए, हम रखेंगे। तो ठीक है, रखो। अब भगवान कृष्ण ऋषिकेश हैं, वे तो सब जानते हैं। वे अर्जुन को भेज दिए, जाओ, ये तुम्हारा एक एक वर बाकी है, एक वर तुम मांग लो, तुम्हारा एक वर तुम्हें मिला था एक बार, वो कथा है उसके पीछे, तो जाओ मांग लो, 5 बाण मांग लो। तो अर्जुन अब दुर्योधन के पास रात में गए, क्या है, क्या बात है, युद्ध बिना युद्ध के क्या राज्य चाहते हैं, इसलिए आ गए रात में? तो नहीं, तो कहते हैं नहीं, मुझे वह 5 बाण चाहिए। दुर्योधन तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि इसे कैसे पता चलेगा। तो भीष्म पितामह तो सब जानते हैं कि ये सब कृष्ण का ही काम है, कृष्ण ही ऐसे बोले हैं। तो भीष्म पितामह ने उस दिन प्रतिज्ञा ले ली कि आज द्वारकाधीश मेरा प्रतिज्ञा तोड़े हैं, मेरी प्रतिज्ञा को तोड़े हैं, तो आज मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल या तो अर्जुन मरेगा, नहीं तो द्वारकाधीश को अपना प्रतिज्ञा तोड़ना होगा। तो उस दिन उसी क्षण वे ये प्रतिज्ञा ले लिए, और फिर दूसरे दिन इतना पराक्रम से युद्ध कर रहे थे अर्जुन, लगभग मर गए थे और लगभग मरे जा रहे थे। तो भगवान अब दूसरे दिन बहुत पराक्रम से भीष्म पितामह लड़ रहे थे, बस अर्जुन केवल डिफेंस कर पा रहे थे, वे केवल अपनी प्रतिरक्षा ही कर पा रहे थे, कुछ बाण को बस काट पा रहे थे और कुछ नहीं, बस अपना डिफेंस कर पा रहे थे और कुछ नहीं। तो इस तरह से करते करते भगवान कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन को पसीना आ गया है, अब अर्जुन नहीं टिक सकता है, अब अर्जुन मर जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने ये देख लिया था, तो वे तुरंत रथ से उतर गए, तुरंत, कुछ सोचे नहीं कि मैं प्रतिज्ञा किया था, मैं नर लीला कर रहा हूँ, कुछ नहीं, वे तुरंत रथ से उतर गए और भगवत आवेश में आ गए कि अर्जुन को अर्जुन की रक्षा करना है, मुझे रक्षा करनी है, अर्जुन की रक्षा करनी है, कैसे भी हो। तो वे तुरंत रथ के जो पास में जो पड़ा था, कुछ हथियार वगैरह हाथ के पास नहीं था, रथ के पहिए को ही वे पकड़ कर भीष्म पितामह के तौर भागा। और भगवान ऐसे वर्णन किया गया है कि वे सिंह की तरह दौड़ रहे थे, जैसे सिंह हाथी को मारने जाए, इस तरह से वे भीष्म पितामह की ओर दौड़े। और बताया जा रहा था कि वे पूरी तरह से भगवत आवेश में आ गए थे, भूल गए कि वे नर लीला कर रहे हैं। तो पूरी तरह से भगवत आवेश में आ जाने से पृथ्वी कांपने लगी। तो अब सोचिए, अचानक युद्ध हो रहा है, उस बीच में भूकंप आ जाए तो लोग सब डर नहीं जाएंगे? तो अचानक से भूकंप आ गई, पृथ्वी सहन नहीं कर सकी कि इतना भार, भगवान पूरी तरह से भगवत आवेश में आ गए। आपको पता होगा कि भगवान जब इस जगत में आते कुछ ही अंश मात्र अपने शक्तियों का प्रकाश करते हैं, तो अब वे तो भगवत आवेश में आ गए कि अब भक्त की रक्षा करनी है कैसे भी है, तो पूरी तरह से भगवत आवेश में आ गए और भीष्म पितामह की ओर दौड़े। तो उस समय वे पूरी तरह से इसी सोच में थे कि भीष्म पितामह अर्जुन को मार देगा, भीष्म पितामह अर्जुन को मार देगा, मुझे रक्षा करनी है, मुझे ही रक्षा करना है और कोई नहीं रक्षा कर सकता। तो ये भक्त वात्सल्य के वजह से ही ऐसा भगवान अपने प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं। वहाँ पर बताया जा रहा था कि भगवान वहाँ पर नहीं, ये जगत में इस तरह से विदित नहीं होना चाहते कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध होकर कार्य करने में ज़्यादा पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं।
भगवान अपने आप को भक्त वात्सल्यता कि मैं भक्त वत्सल हूँ, इस गुण को प्रकट करना चाहते हैं। और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव ही है कि आप देखिए कोई बहुत सुंदर हो, कोई नहीं, भगवान बहुत सुंदर है, भगवान का बहुत सुंदर गुण है, वे बहुत सुंदर उनका वपु है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब वे प्रेम ही ना करें, तो फिर क्या हो? तो फिर उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो अब देखेंगे भगवान का ये जो गुण है भक्त वात्सल्य क्या, ये बहुत अट्रैक्टिव है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे कि आप तो भक्त वत्सल हैं, तो आप बत बिन निर्भय निर्भय मीन्स बिना किसी भय के मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित च्युत। हे अच्युत, इससे आपका जो परम ईश्वरत्व का जो अवस्थान है वो च्युत, उससे आप च्युत नहीं होते, आप अच्युत ही रहते हैं। तो इसीलिए अच्युत कहकर संबोधन कर रहे हैं, हे अच्युत। जावद एता निरीक्षे हम, जब तक, जावत मीन्स जब तक, अहम मैं, एतान युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध अभिलाषी स्थित इन समस्त वीरों का निरीक्षे निरीक्षण करूं, अश्मिन रण समुद्र में, इस युद्ध रूपी उद्यम में, कै सह किन लोगों के साथ, मया योद्धव्यम, मुझे युद्ध करना होगा। ओके, श्लोक को देख लेते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोर उभयोर मध्य, सेनयोर उभयोर, उभय दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को, रथम स्थापय, मे रथम स्थापय, हे अच्युत मेरे रथ को आप स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आदेश दे रहे हैं कि इस आदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन, अर्जुन तो भगवान के सेवक हैं, तो सेवक का कार्य आदेश देना नहीं है। सेवक का कार्य अर्थात सेवक हमेशा भगवान की निर्देशन में चलता है, भगवान के आदेश के अनुसार चलता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये डाउट हो सकता है कि भगवान कृष्ण को अर्जुन आदेश दे रहे हैं, इससे तो वे अपने पोजीशन से च्युत हो गए। हमारा पोजीशन, हमारा अच्युत पोजीशन ये है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे, यही हमारा अच्युत पोजीशन है, अच्युत अवस्थान है। और भगवान का अच्युत पोजीशन है कि वे परमेश्वर हैं, वे सबके नियंता हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान फिर अपने पोजीशन से क्या च्युत हो गए, वे अर्जुन का आदेश पालन कर रहे हैं? तो कहते हैं नहीं, आप भक्त वत्सल हैं, आप अपने पद से च्युत नहीं होते, आप अपने शुद्ध भक्तों के आदेश के अनुसार कार्य करके दिव्य सुख का आनंद लेते हैं। हे अच्युत, अब निर्भय मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच रखिए। तो कहते हैं क्या करोगे दोनों सेनाओं के बीच में रखकर? तो कहते हैं यावद एता निरीक्षे हम, मैं देखना चाहता हूँ, निरीक्षे मीन्स नितराम ईक्षण, मैं अच्छे से देख लूँ कौन कौन आया है, कौन कौन इस युद्ध में युद्ध करने के लिए, मुझे पता है सब बंधु बांधव आए हैं, पर देख लूं कौन कौन आया है। निरीक्षण, नितराम ईक्षण, अच्छे से देख लूं एक बार। आप आपको ये पता होगा कि भीष्म पितामह, द्रोण, गुरु द्रोण, ये सब बचपन से अर्जुन और पांडवों को पालन किए थे, लालन किए थे उनका। प्रधान रूप से भीष्म पितामह। सोचिए जिन छोटे छोटे बच्चों का बचपन में ही जिनकी पिता गुजर गए हैं, अब उनका पूरा पालन पोषण भीष्म पितामह कर रहे थे। सोचिए उनके भीष्म पितामह के प्रति कितना अफेक्शन होगा। तो उनके साथ अब युद्ध करना है अर्जुन को अब उनके साथ युद्ध करना है, उन पर वाण चलाना है, जिन्होंने खिलाया पिलाया बचपन से लेकर सारी युद्ध कलाएं सिखाई, तो उन पर आज ऐसी अवस्था आ गई इस दुर्योधन के वजह से, जो भी हो, तो एक बार देख लेना चाहते हैं अर्जुन। ये सेंस बन रहा है यहाँ पर कि निरीक्षण, नितराम ईक्षण, अंतिम बार देख लेना, यह भी कह सकते हैं।
देख ले एक बार। तो अब भगवान ये संशय उठाए, अच्छा तुम देखना चाहते हो, तो क्या संधि करने का मतलब है? संधि करना चाहते हैं क्या वो लोग? तो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं, संधि नहीं करेंगे, युद्ध कामान। शब्द युद्ध कामी है, मीन युद्धार्थी है, युद्ध करने की ही इच्छुक है सब, युद्ध ही करेंगे। इसलिए यहाँ पर सब अवस्थित हुए हैं। अवस्थित मीन्स सब डटे हुए हैं, बिना किसी भय के। वे किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे, वे युद्ध ही करेंगे, फिर भी देख लूं मैं। निरीक्ष ये बताते हैं, कैर मया, कै मीन्स किनके साथ मेरा सह योद्धव्यम, युद्ध करना है मुझे, युद्ध करना उचित है मुझे, युद्ध करना होगा। मतलब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते बेसिकली, क्योंकि जो भक्त होते हैं वे वे नॉन इन्वियस होते हैं, वे झगड़े इनमें सब पड़ना नहीं चाहते। जितना हो कम में ही वे संतुष्ट रहना चाहते हैं, दूसरों पर दया करना चाहते हैं। तो ये भक्तों का असहज गुण होता है। तो वे वास्तव में बेसिकली इन सब युद्ध में नहीं पढ़ना चाहते थे। 5 गांव में जो व्यक्ति संतुष्ट है वो युद्ध में थोड़ी ना पढ़ना चाहेगा। सोचिए, जो राजा बिल्कुल 5 गांव में संतुष्ट है। तो देख सकते हैं कि भक्तों का ये सहज गुण है, वे कम जितना मिल गए उसी में संतुष्ट रह जाते हैं, उनको इन झमेले में नहीं पड़ना रहे। तो बोल रहे हैं कि युद्ध करना होगा मुझे, ठीक है। अस्मिन रण समुद्र में, अब इस रण में समुद्र में उद्यम लिए हैं, सब उपस्थित हुए हैं। कै सह, किनके साथ मेरा युद्ध है मैं देख लेना चाहता हूँ, इसलिए मेरा रथ स्थापित कीजिए दोनों रथों के, दोनों सेनाओं के बीच। ओके, गीता भूषण। अब अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत, अर्थात जो भक्त वात्सल्य और परम ऐश्वर्य के गुणों में स्वभाव से ही सिद्ध हैं, और जो इन गुणों से कभी च्युत नहीं होते, इन गुणों से नियंत्रित होने का कारण आप निर्भय होकर मेरे रथ को मेरे वाक्य के अनुसार स्थापित कीजिए, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं। तो समझ गए कि मैं आपका भक्त हूं, तो इसलिए मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच स्थापित कीजिए निर्भय होकर, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं और आप हैं भक्त वत्सल, और इसलिए आप मेरे इस आदेश का पालन करेंगे। फिर वह रथ स्थापित करने के उद्देश्य को कह रहे हैं। क्यों रथ स्थापन करना चाहते हैं? अगर ये प्रश्न हो तो कहते हैं, रथ को स्थापित कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि कौन लोग दृढ़ता से स्थित हैं, अर्थात भय से प्रचलित नहीं हैं, अर्थात अवस्थित हैं और युद्ध की इच्छा रखते हैं, अर्थात संधि की कोई इच्छा से युक्त नहीं है। परंतु तुम तो एक योद्धा हो। बहुत सुंदर बात यहाँ पर बात बताई जा रही, देखिए। अब ये जो देख लेने की बात कह रहे हैं अर्जुन, कि मैं देख लूं, मैं निरीक्षण कर लूं, नितराम ईक्षण कर लूं, तो ये प्रेक्षक का काम हुआ। प्रेक्षक मीन्स देखना, कमेंट्री करना, कि देख लूं, कमेंट्री कर लूं। तो अब भगवान कटाक्ष कर रहे हैं कि तो फिर क्या तुम प्रेक्षक, तो वह कह रहे हैं कि देखने सीखने के क्या काम कर रहे हो, तुम तो युद्ध करने के लिए आए हो, युद्ध करो, ये बोल रहे हैं। परंतु तुम तो एक योद्धा हो, कोई युद्ध प्रेक्षक तो नहीं हो, तो दर्शन से क्या प्राप्त होगा? युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैं देखना चाहता हूं उन बंधुओं को जिनके साथ मैं रहकर युद्ध करूंगा, और उन मित्रों और बंधुओं को जिनके विपक्ष मैं युद्ध करूंगा। इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पर कि परंतु तुम तो एक योद्धा हो, कोई युद्ध प्रेक्षक तो नहीं हो, दर्शन से क्या अभिप्राय होगा? युद्ध आरंभ हो, तो देखिए श्लोक को देखिए एक बार। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जावदेता निरीक्षे हम, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ।
तो भगवान अब कहे, अच्छा निरीक्षण करना चाहते हो, तुम तो युद्ध करने आए थे, ये निरीक्षण का कार्य क्यों कर रहे हो? अच्छा, देखने सीखने के क्या कार्य कर रहे हो? युद्ध करो, युद्ध करने आए हो, युद्ध करने की उपयोगी जो कार्य है वो वह करो, ये सब देख के तुम क्या करोगी? तो यहाँ पर भगवान इस तरह से बोल रहे हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं फिर भी देख लूँ कि सब बंधु लोग आए हैं, एक कौतूहल मेरे मन में जागृत हो रहा है कि सब बंधु, मेरे बंधु सजन सब उपस्थित हुए हैं। तो उनको देख लेना चाहते हैं भगवान। उसका कारण अब अगले श्लोक में और क्लियर करेंगे कि कारण क्या है, कि ये देखने का कारण मतलब क्यों देखना चाहते हैं अर्जुन, इतना कौतुक उनके मन में क्यों जागृत हुआ है? कौतुक समझते हैं? सो ओके, क्यों जागृत हुआ है, सो वह हम अगले श्लोक में देखेंगे, वो अर्जुन बताएंगे। तो युद्ध प्रारंभ होने से पहले मैं देखना चाहता हूं उन बंधुओं को जिनके साथ रहकर युद्ध करूंगा, और उन मित्रों बंधुओं को जिनके विपक्ष मैं युद्ध करूंगा। इस उद्देश्य से मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कर दीजिए। तो दो बात बता रहे हैं कि मैं जिनके साथ रहकर युद्ध करूंगा और जिनके साथ मुझे युद्ध करना होगा, इसलिए रथ को स्थापित कीजिए, इसलिए मैं देखना चाहता हूं। ये बात बता रहे हैं, और भी क्लियर करेंगे अगले श्लोक में। स्थापित कर दीजिए। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहैतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने भी कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। अच्युत का अर्थ है कि जो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते, कभी चूकते नहीं, कृपा करने में कभी चूकते नहीं है, अच्युत। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही, अर्थात वे अपने परम स्थिति से नहीं हट जाते हैं। वे अपने भक्तों के आदेशों का जब पालन करने से वे परम ईश्वर ही रहते हैं, वे भगवान ही रहते हैं, वे भगवान के पद से नहीं हट जाते हैं, ये बात बता रहे हैं। और भक्त भक्त ही रहते हैं। भक्त भगवान को आदेश दे रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब भक्त भगवान बन गए, नहीं। ये भक्त वात्सल्यता से ऐसा होता है। छोटे बच्चे अपने पिता को आदेश देते हैं, ये करो पिताजी, ये कर दो, तो उसकी तोतली बातों से सुनकर प्रेम से, अफेक्शन से पिताजी उस तरह से कार्य करते हैं, घोड़ा बन जाता है, ऐसा देखा जाता है। घोड़ा भी बन जाते हैं बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, प्रेम से। तो प्रेम के वशीभूत हैं भगवान। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। तो ये बात समझ रहे हैं कि भगवान हमेशा ऐसा नहीं कि अब आज्ञा देते बने रहे। यद्यपि ये भगवान का गुण है कि मद भयात वातो वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, ऐसे बोला जाता है ना कि भगवान के नियंत्रण में वायु बह रही है और अग्नि तक सूर्य तपता है और सब कुछ भगवान के अनुसार चल रहा है, भगवान के नियंत्रण में हो रहा है, भगवान सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं। किंतु भगवान भी कभी कभी नियंत्रित होना चाहते हैं और इससे वे दिव्य सुख का आनंद अनुभव करते हैं। वे अपने शुद्ध भक्त के द्वारा नियंत्रित होना चाहते हैं, उनके आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। सो यह है, क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है
यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। ओके, अब हम अगले श्लोक को देख लेंगे। तो अब भगवान कृष्ण ये अगर संशय जताए, ठीक है, तुम बंधु बांधवों को देखना चाहते हो, कौन कौन बंधु बांधव उपस्थित हुए हैं। अब देखें, अर्जुन ये कारण बताएं कि क्यों देखना चाहते हैं। अपने तरफ के भी बंधु बांधव जिनके साथ युद्ध करना है उनको देख लो, और जिनके विपक्ष मुझे युद्ध करना है उनको देख लो, क्योंकि सब मेरे बंधु बांधव हैं। तो कहते हैं कि अच्छा, बंधु बांधव उपस्थित हैं तो क्या संधि करने का मतलब है? अगर यह प्रश्न हो तो कहते हैं नहीं। योत्समानानवेक्षे हम य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। योत्समानानवेक्षे हम य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको बोलने का चांस दूंगा। योत्समानानाम, तो कहते हैं नहीं, सब युद्ध करने के लिए। योत्सो मीन्स उत्सुक है। योत्सो मीन्स उत्सुक है, युद्ध करने के लिए सब उतावले हैं। संधि करने के लिए उतावले नहीं है कोई भी नहीं, ये संधि नहीं करना चाहते हैं। अगर करना चाहेंगे तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु ये संधि नहीं करेंगे। योत्स है, सब युद्ध करने के लिए उतावले हुए हैं, उत्सुक है। योत्समानानाम, तो इसलिए अपेक्ष मैं देखूं, ये सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। समागत या एते अत्र समागत, यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। कौन सब एकत्रित हुए हैं, मैं उनको देख लेना चाहता हूँ। और कहते हैं कि क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि सब धार्त राष्ट्र दुर्बुद्ध है। और ये देखिए सब कितने दुर्बुद्धि है, कितनी कुबुद्धि से युक्त है धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन आदि। इतने कुबुद्धि से युक्त व्यक्ति का प्रिय करने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। प्रिय चिकीर्षव, प्रिय करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कैसे प्रिय करना चाहते हैं? युद्धे, संधि के द्वारा नहीं या कुछ ज्ञान देकर नहीं प्रिय करना चाहते हैं। युद्धे प्रिय चिकीर्षव, युद्ध के द्वारा प्रिय करना चाहते हैं। तो ये धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे, धार्तराष्ट्र से मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, वे दुर्बुद्धि से युक्त है, वो दुर्बुद्धि है, उसकी कुबुद्धि से युक्त है, और उसके प्रिय करने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। तो इसलिए मैं देख लेना चाहता हूँ कि जिसके लिए सब प्राण देने के लिए उपस्थित है, जो मेरे बंधु बांधव उपस्थित हुए हैं। अब देखिए 5 गांव देकर, अगर ये दुर्बुद्धि, इसका दुर्बुद्धि देखिए दुर्योधन का, कि 5 गांव देकर वे चाहते तो सारे जितने बंधु बांधव उपस्थित हुए सबको बचा सकते थे, किंतु नहीं, सबको अब मरना है दुर्योधन के लिए। दुर्योधन ने पहले ही कह दिया था कि मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए सब त्यक्त जीविता, अपने जीवन को त्याग दिए हैं, तो प्राण दे चुके हैं ऑलरेडी। तो ये दुर्योधन दुर्बुद्धि है, और उसका प्रिय करने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। योत्समाननम, अपेक्ष मीन्स इसलिए मैं देखूं कि कौन सब उपस्थित हुए हैं। ओके, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संधि नहीं करेंगे, सब लड़ने के लिए ही आए हैं, ये बात बता रहे हैं।
अत्र युद्धे, इस युद्ध में दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र पुत्र के प्रिय चिकीर्षव, चिकीर्षा मीन्स चाहना, प्रिय मीन्स कल्याण, प्रिय चिकीर्षा मीन्स प्रिय करना चाहते हैं, सब प्रिय करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सो देखिए, सब प्रिय प्रिय करना मीन्स सब अच्छा, उनका कल्याण करना चाहते हैं, बट युद्ध के द्वारा कल्याण करना चाहते हैं। तो देखिए, कल्याण करना, किसी का आप कल्याण करना चाहते हैं तो आप उसे सबसे हाईएस्ट तौर पर उसका कल्याण कर सकते हैं, उसे भगवत ज्ञान देकर, भगवान के विषय में ज्ञान देकर। इससे वह भगवान से फिर से, अनादिकाल से जो वह विमुख था भगवान से, फिर से वह भगवान से जुड़ सकता है भगवत ज्ञान देकर। इसके द्वारा आप सब हाईएस्ट तरीके से उसका प्रिय कर सकते हैं। किसी का भी आप प्रिय करना चाहते हैं तो उसको ज्ञान देकर ही सबसे उत्तम रूप से आप प्रिय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब प्रिय करने के लिए उपस्थित हैं, बट युद्ध के द्वारा प्रिय करने के लिए उपस्थित हैं। यह बात बताई जा रही है। ज्ञान व्यान नहीं देंगे क्योंकि दुर्बुद्धि, बुद्धि नहीं है, उसको ज्ञान देकर कुछ होगा नहीं, तो कुबुद्धि। तो सब आए उपस्थित हुए हैं, सब प्रिय करने के लिए युद्ध के द्वारा प्रिय करना चाहते हैं। संधि करेंगे नहीं, और संधि करेंगे भी नहीं, युद्ध, क्योंकि योत्समाननम, युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। ये बात बता रहे हैं। ओके, एते जो सभी समागता एकत्रित हुए हैं, तान उन सभी योत्समानान युद्ध करने वालों का अहम मैं अपेक्षे अवलोकन करूं। तावत, कब तक अवलोकन करना चाहते हैं? तो कहते तावत, जब तक, सेनय और उभयोर में, तो जब तक मैं देख लूं तब तक आप रथ को स्थापित कीजिए, रखिए दोनों सेनाओं के बीच। तावत सेनय और उभयोर मध्य, दोनों पक्ष के सेनाओं के बीच, मेरे रथ को स्थापित करे। तो देखिए, थोड़ा सा विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए। अब युद्ध शुरू होने वाला है, बिगुल बज गए दोनों तरफ के, शंख भेरी पड़व आनक सब कुछ बज गए, मतलब युद्ध प्रारंभ होगा। अब सोचिए कि इतनी सारी सेना उपस्थित हैं दोनों पक्ष के, और वहां पर दो व्यक्ति, अर्जुन अकेले बाण उठा दिए कि नहीं, मुझे कुछ देखना है, मुझे देखना है दोनों तरफ की सेनाओं को, उभय रवि। तो अब किसी के पास ये दम नहीं है कि वो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ जाए, नहीं। अर्जुन बाण उठा दिए तो सब देख रहे हैं कि ये लोग अर्जुन आके सामने आकर देख रहे हैं, तो सब अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, कोई एक आगे नहीं बढ़े। ये अर्जुन का पराक्रम है। देख सकते हैं कि अर्जुन ने बाण उठाया, तो अब वे भगवान कृष्ण को आदेश दे रहे हैं कि आप दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रखिए। अब कोई कुछ नहीं कह रहा है, युद्ध आरंभ होने ही वाला था। तो दिस इज अमेजिंग ऑपुलेंस, मतलब अर्जुन का बहुत बड़ा पराक्रम यहाँ पर दिख रहा है। ये भी एक सूचित होता है इस श्लोक से, ये भी बताते हैं। ओके, अब हम टीका को देख लेंगे। गीता भूषण टीका, तो क्या बंधुओं के कारण वह संधि कर लेंगे? तो कह रहे हैं योत्समानान, मतलब दोनों पक्ष में संधि नहीं होगी। मैं देख रहा हूं कि वह युद्ध करने के लिए उत्सुक है, ना कि संधि विधान करने के लिए। प्रिय चिकीर्षव, अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए विपक्ष युद्ध करने के लिए उत्सुक था। और दुर्योधन का क्या गुण था? तो कहते हैं दुर्बुद्धे, अर्थात अपने जीवन रक्षा के उपाय से भी अनभिज्ञ। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, और इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि वह इस युद्ध में मरने वाला है, ये उसकी बुद्धि को शोभा नहीं देता है। इसलिए मेरे द्वारा युद्ध में विपक्ष का दर्शन उचित है। तो यह युक्ति दे रहे हैं अर्जुन कि यह युक्त है कि मैं देखने आया हूँ, देखने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, ये युक्त है। क्योंकि
ये जो दुर्योधन है ये दुर्बुद्धि से युक्त है, इसकी बुद्धि मारी गई है। ये तो खुद भी मरेगा, साथ साथ दूसरों को लेके भी मरेगा। तो देख लो एक बार सब बंधु सज्जनों को एक बार देख लो, मरने के पहले इनका मुंह देख लो। तो ये इसलिए मेरा मेरा देखना युक्त है, ये बोल रहे हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ। अब कभी ये प्रश्न नहीं उठेगा आपके मन में, ये कौतुक नहीं जागृत होगा अब अगर अर्जुन की जगह में होंगे कि जो व्यक्ति अब बिल्कुल मरने जा रहा है और उसको कोई बुद्धि नहीं है, वो चाहता तो वह 5 गांव देकर संतुष्ट हो सकता था, बस पूरे सबको बचा सकते थे अपने सहित। वो अब मरने के लिए उत्सुक हो गए हैं। मदर थे तख्त जीवित, और सब लोग और जिनको जो भी साथ है उनको भी मारेंगे। शल्य आदि थे, वो सब तो मामा थे, शल्य आदि और मामा भीष्म पितामह, सबको अब दुर्योधन की वजह से मरना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि सब एक बार देख लेना चाहता हूँ मैं सबको। तात्पर्य तो ये सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। तो सर्वविदित था कि तरह तरह से पांडवों को दुख दिया जा रहा था जिससे राज्य को हड़पा जाए, तरह तरह से पांडवों को मारने का प्रयास किया जा रहा था जिससे राज्य को हड़पा जाए। तो अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया वे उसी के समान अधर्मा रहे होंगे, उसी के समान अधर्मा ही होंगे। इसलिए न दुर्योधन के पक्ष में सब पक्ष ग्रहण किए हैं। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ये तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। ये भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उन्हें उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। तो ये स्पष्ट है कि अब अर्जुन क्यों देखना चाहते हैं और अर्जुन अब भगवान को इस तरह से आदेश दे रहे हैं, इसका कारण इस श्लोक में हम स्पष्ट देख पा रहे हैं। तो अब आगे क्या होता है वह हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्णा।